हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। गर्मी के दिनों की शुरुआत होते ही शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, आग लगने की घटना हो ही जाती है, जिसको लेकर बिहार अग्निशमन सेवा के द्वारा शहर के जिला स्कूल में छात्रों के बीच मॉक ड्रिल कर बताया गया कि अगर आग लग भी जाए तो क्या करना चाहिए। वहीं बिहार गृह रक्षा वाहिनी डीएसपी त्रिलोकीनाथ झा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर लोग अपने घरों में बिजली से संबंधित तार को सही तरीके से चेक करें तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हा या गैस की वजह से अक्सर ऐसी घटनाएं घटती है। अभी के समय में गैस में जो रेगुलेटर और पाइप होता है, आम लोग उन्हें कहीं से भी खरीद लेते हैं और जो ओरिजिनल या डुप्लीकेट है यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण गैस लीकेज करने लगता है और आग लगने जैसी घटना घट जाती है। इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं भी अगर आग लग जाए तो उसे कैसे बचा जाए, इस पर विस्तार से बात की गई। करूंगी कि कल आपदा अगर मेरे करके सूती वस्त्र का प्रयोग करें। और हमारा एक आदत होता है कि खाना बनाने में 1 से 1.5 घंटा वक्त लगता है। कुछ भी बनाइए, दाल चावल जो भी है आपका रूटीन में वो बनाइए। तो क्या होता है कि हम लोग जब भी गैस ऑन करते हैं, खाना बनाया हुआ हो जाता है तो 10 मिनट के लिए हमको कोई काम करने के लिए चले जाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गैस सिलेंडर के नॉब से ना ऑफ करके चूल्हे से ही ऑफ कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि 10 मिनट बाद तो फिर से हमें यहाँ आना है तो किस लिए रेगुलेटर बंद करें। तो ऐसा नहीं करना है। आपको 10 मिनट के लिए किचन छोड़ना हो या 15 मिनट के लिए छोड़ना हो या 2 मिनट के लिए छोड़ना हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि जब भी आप गैस चूल्हे के पास से हटे तो सिलेंडर के नॉब से ही बंद करें। 101 सभी का अलाउड है और सरकारी नंबर भी है 74 85 80 58 96 और मैंने कि 74 85 80 58 97, ठीक है नहीं। फिर फायर अफसर मेरा भी नंबर है, नंबर से मैंने कि 95 34 64 00 62। दूसरा नंबर है 91 13 13 0035। इस पर आप कभी भी आग लगे तो कॉल कर सकते हैं। सर, ये गाड़ी नंबर जनरेट किया गया है, इसमें आग लगने पर कितने मिनट पर सुविधा उपलब्ध है? एकदम 2 मिनट हमारा रिस्पॉन्स टाइम 2 मिनट का बोले एकदम सही है, एकदम निकल जाता है वहाँ से गाड़ी। बस देखिए जब है कि नहीं, हम आपके साथ देख रहे हैं ये होता है। देखिए है नहीं, मुझे ऐसा होता है कि आप एक बार करें नहीं जाएगा, हो सकता है कि कुछ इधर उधर रहे डर मैंने ऐसा हो। हम लोग का स्कूल और अपार्टमेंट ग्रामीण क्षेत्रों सब जगह एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम तो लगभग सालों भर चलती रहती है, लेकिन अभी उसका गहनता इंटेंसिटी बढ़ गया है, क्योंकि जो गर्मी बढ़ रही है, सूखापन बढ़ रहा है और छोटी छोटी बातों से भी, छोटी छोटी घटना या छोटी छोटी लापरवाही से भी आग लग रही है। कोई भी आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं पूर्ण रूप से। आपदा मानव सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आपदा की भयावहता, आपदा कम से कम हो, मिनिमाइज किया जा सकता है। उसके लिए जरूरत है कि हम उसके प्रति सजग हैं। हद करके भी है, अब पितल का भी आग कहीं खेत खलिहान में लग जाता है तो मैंने कि उसको अचार करके पितल करके मारते हैं, तो उसको भी। लेकिन आग पीछे साइड से पहले हम आग के इस साइड में रहेंगे, तो पहले हमको फूल बचना है, उसके बाद नीचे से सटा दीजिए ये और ये देख रहे हैं।
आप जिस तुरंत में बंद कर दीजिए, क्या कोई दिक्कत? ये आप लोग के दिमाग में ये चीज दिखा रहा होगा कि ये तो नॉर्मल इसको खोल के दिखा दो, हो सकता है। आग से बचाव के बारे में बताएंगे। आग लगने के बाद कैसे आप तत्काल उपाय कर सकते हैं? सबसे पहला मुद्दे पे आग लगता है लापरवाही के कारण। जरा सा लापरवाही होने के बाद आग ही लगता है। आग ऐसे होते हैं, 3 प्रकार हम लोग जानते हैं, A, B, C। एक आग के जो आग हुआ साधारण आग, जिसको पानी द्वारा बताया जाता है। जैसे 1 क्लास का आग हो गया, लकड़ी कोयला कागज से जो जलता है 1 क्लास बोलते हैं। B क्लास का आग हुआ जो कि डीजल से वो बोलता है होम से। C क्लास का आग हुआ गैस से आग, जो कि बोलता है पौधे से द्वारा बताया जाता है। इस प्रकार का हम लोग इससे आग कहते हैं। देखिए कोई कपड़ा उपड़ा भी नहीं है, तो वहाँ पर उसका हाथ और रुमाल से बांध देना, और ये आदमी को भी लेप निकालना है, कैसे निकाला जाता है इसको भी देखिए। दोनों बार देखिए कि इस ढंग से मैंने की पता है, और भी आदमी सोए हुए है, कारण कि धुआं लग रहा है, वो आदमी मुँह सोए रहेगा तो मैंने कि धुआं उसको अच्छी हो जाएगा। इस चीज को भी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ होने में ले लिया, आप देखिए कि उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे करके धीरे धीरे करके ये देखिए इस ढंग से आप देखिए बढ़िया धीरे 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 करके है। बहुत कठिनाई होता है उस समय कि आदमी को जान भर जाए, कम से कम ऐसे प्रयास किया जाता है। देखिए इस ढंग से मैंने किया जाता है। ठीक चलिए क्रिया जो कि 3 चीजों के मिश्रण से उत्पन्न होती है। सबसे पहला है जलने वाली वस्तु। जलने वाली वस्तु में आ गया कोयला, कपड़ा, कागज, रेड़ी इत्यादि। दूसरा हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर जो हम माचिस जलाते हैं या किसी चीज का बिजली के संपर्क में आने से या कोई भी टेम्परेचर आने से आग लगती है। और तीसरा हो गया ऑक्सीजन। जब तीनों का मिश्रण होता है तभी आग लगती है। इसका भी हम लोगों के द्वारा प्रैक्टिकल करके भी आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब तक तीनों चीज एक जगह इकट्ठा नहीं हो तब तक ये आग नहीं लगती। हमारा कार्यक्रम था मेनली अवेयरनेस कार्यक्रम है, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन आ गया है और आग तेजी से हाल के दिनों में देखा गया है कि आग की बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगी हैं। तो हम इन बिंदुओं पे काम कर रहे हैं कि आग क्यों लग रही है और जनता में ये बातें जाए कि आग बुझाना हमारा काम है, लेकिन उसके साथ हम अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों में ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके चेतना से, आपके थोड़ी सी सावधानी से आग लगेगी ही नहीं। इसलिए हम इनमें अभी आज हमारा कार्यक्रम था जो ये जिला स्कूल में ये दो बिंदुओं पर हमने रखा कि आग लगे नहीं, आग लगे तो उसकी जो छोटी छोटी बिंदुओं हैं उनको हम पहले से काम कर ले कि आग लगने के सारे उन स्रोतों को ब्लॉक कर दें कि आग नहीं लगे। दूसरा जो मेरा स्टेप था कि अगर आग लग गई तो हमको अब क्या करना, तो हमारा आज जो फोकस था वो शहरी आग पे था, क्योंकि ये राज्य स्कूल जिला स्कूल है और यहाँ बिल्डिंग्स हैं, बच्चे भी शहर के हैं, तो यहाँ से सीख के गए हैं तो अपने घर जाएंगे। तो शहरी आग और ग्रामीण आग में अंतर होता है। शहरी आग का कारण होता है सबसे बड़ी काम जो देखा गया है शॉर्ट सर्किट। हमने स्कूल में मैडम से भी बात करा है, मैडम को संदेश दिया है अपने कार्यक्रम के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से कि आप वायरिंग को प्रॉपर चेक करते रहिए। वायरिंग में अगर कहीं भी लूज वायरिंग है तुरंत संबंधित डिपार्टमेंट को लिखिए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और वो वायरिंग को दुरुस्त करें। 50% से ज़्यादा आग केवल वायरिंग के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, क्योंकि ओवरलोडेड हो जाती है तो वायर का स्ट्रेंथ कम होता है। सर आपने कि मैं आज आप सबके सामने उपस्थित होकर कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपदा की, जो कभी बोल करके आपदा नहीं आती है। सब जानते हैं कि आपदा अचानक से आती है, हमें कभी पता नहीं होता कि आग कब लगने वाली है या भूकंप कब आने वाला है, ये सब हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इस घटना का शिकार होते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें हम लोग कि आग लगने के पहले हम उसका बचाव तैयार रखें। कि मैं लेडीज की
पार्ट्स में ज़्यादा बोलूँगी क्योंकि मैं किचन में काम करती हूँ और शिक्षिका भी काम करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि किचन में काम करने जाए सबसे पहले हम लोग सिंथेटिक कपड़ा का यूज नहीं करें, सूती वस्त्र का पहनाव करें, सूती वस्त्र पहन करके खाना बनाएं, क्योंकि सिंथेटिक में जो आग लगती है तो वो एकदम प्लास्टिक की तरह पकड़ती है। शांत हो जाइए प्लीज। यहाँ पर पकड़िए, अंगली बिना नहीं काम है, ठीक है, आपको कर रहे थे पहले से। हाँ हाँ, खोलिए 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 खोलिए, हो गया, ठीक है, देख थैंक यू, ठीक है, बहुत अच्छा, कपड़ा फ्री हो गया।